कराची का सियासी मुहाज आसफा भुट्टो ने संभाल लिया। बिलावल हाउस से रैली की क़यादत की। शेरी जना कॉलोनी और केमाड़ी पहुंचने पर जियालों के नारे। कादर पटेल, सैयद गनी और लियाकत आसकानी समेत सीनियर क़यादत भी हमरा। आसिफा भुट्टो मशरक कॉलोनी, शेरशाह, हबीब चुरंगी समेत मुख्तलिफ मकामात पर पीपल्स पार्टी का मंशूर घर घर पहुंचा रही हैं। हमें उम्मीद है कि कराची में इस वक्त जो रिजल्ट आएगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसमें लीडिंग पार्टी होगी। मेरे लिए तो ये बात भी बहुत बायस तकवीत है कि जो मुखालिफ जमातें हैं वो इस बात पे मजबूर हुई हैं कि आपस में इत्तेहाद करें, पीपल्स पार्टी का मुकाबला करें। और पीपल्स पार्टी इस वक्त वाहिद जमात है जो किसी जमात को इत्तेहाद के लिए नहीं कह रही है। नून लीग के रहनुमाओं की पीपल्स पार्टी में शमूलियत। शाहजहां, अकबर यूसुफजई और आबद बलोच जाले बन गए। सैयद गनी कहते हैं इलेक्शन में नून लीग का सफाया हो जाएगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी ने सियासी मुखालिफिन को निशाने पर रख लिया। बोले MKM ने क्रिमिनल्स वाला तरीका इख्तियार किया। फहमीदा मिर्जा बैंक डिफॉल्टर हैं, पता नहीं किस बुनियाद पर इनका फॉर्म बहाल हुआ। पीपल्स पार्टी को कराची की सबसे बड़ी जमात करार दे दिया। साबिक MNA शाहजहां बलोच का कहना था नाराज होकर पीपल्स पार्टी छोड़ी थी, अपने घर वापस आकर खुशी हो रही है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने इलेक्शन को अहम करार दे दिया। FPCCI में खिताब करते हुए कहा हमारे मसाइल ज्यादा और वसाइल कम हैं। जमात इस्लामी एक साल से अपने मंशूर पर काम कर रही है। सनती तरक्की, तालीम और सेहत के लिए मंसूबा मुकम्मल है। इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी नहीं की। मेयर कराची ने इलेक्शन कमीशन के शो कॉज नोटिस का जवाब जमा करा दिया। कहा कानून की पासदारी करने वाला शहरी हूँ, किसी भी उम्मीदवार की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा नहीं लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस इंतखाबी मकसद नहीं, अवामी मसाइल के हल के लिए की थी। यकीन दिलाता हूँ किसी की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा नहीं लूंगा। इलेक्शन मुहिम में भी जिद्दत आ गई। पीपल्स पार्टी ने इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए वेबसाइट लॉन्च कर दी। मंशूर की वेबसाइट के जरिए तशहीर की जाएगी। पीपल्स पार्टी के मंशूर में अवामी हकूक का तहफ़्फ़ुज़, तालीम और सेहत शामिल है। इंतखाबी गहमा गहमी के बावजूद प्रिंटिंग प्रेस में काम ना होने के बराबर। प्रिंटिंग प्रेस मालिकान काम ना होने की वजह से परेशान। मोहम्मद वसीम कहते हैं उम्मीदवार सोशल मीडिया पर ज्यादा तशहीर कर रहे हैं। पिछले इलेक्शन में दिन रात काम होता था, बिजली बिलों ने परेशान कर रखा है। NA 248 में जमात इस्लामी के नामजद उम्मीदवार बाबर खान सरगर्म। तालीम, सेहत, पानी और इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल तकनीकी बुनियादों पर हल कराने का ऐलान। बोले बल्दियाती मसाइल हल करने के लिए कोशा है। रिकॉर्ड टैक्स वसूली के बावजूद कराची को नजरअंदाज किया जाता है। कामयाबी के बाद शहर को बदलने का दावा। आम इंतखाबात की तैयारियों के लिए सिंध हुकूमत मुतहरिक। महकमा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन में हफ्तावार छुट्टियां मंसूख कर दी। मोहम्मद अली खोसूस सिंध हुकूमत और इलेक्शन कमीशन में राब्ता कारी करेंगे। इलेक्शन के तमाम मराहिल मुकम्मल होने तक छुट्टियां मंसूख रहेंगी। आरजी शॉपिंग मॉल आतिश जदगी केस की समाअत। अदालत ने तफ्तीशी अफसर का हतमी चालान मुस्तरद कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की का 2 फरवरी तक दोबारा चालान जमा कराने का हुक्म। चालान नामुकम्मल और हकायक भी वाज़ेह नहीं, अदालती हुक्म। इंटरमीडिएट के बदतरीन नताइज के खिलाफ सियासी जमातें भी मैदान में आ गई। मरकजी मुस्लिम लीग शोबा तलबा के ज़ेरे तमाम प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। तलबा का दोबारा शफाफ नताइज देने का मुतालबा। स्क्रूटनी का अमल भी मुस्तरद कर दिया। वालिदैन का कहना था 94 नंबर लेने वाला 4 पर्चों में कैसे फेल हो सकता है। वज़ीर आला सिंध की काविशें रंग लाने लगी। कराची के कदीमी रिहायशी क्वार्टर्स की जगह नई इमारत बनेगी। विफाकी, सूबाई और मकामी हुकूमत के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। कराची के वस्त में तकरीबन 335 एकड़ अराजी खाली है। क्वार्टर्स मुलाजमीन को उस वक्त अलॉट किए गए जब कराची वफाकी दारुल हुकूमत था। मकबूल बाकर का कहना है पायलट प्रोजेक्ट के आगाज के लिए दस्तयाब खाली जमीन की निशानदही की जाएगी। रिहायशियों को नए क्वार्टर्स मुंतकिल करने के बाद मास्टर प्लान की तरक्की की जाएगी। पुलिस की शाही माली अखराजात की फहरिस्त मुस्तरद। निगरान वज़ीर आला सिंध पुलिस को गाड़ियां खरीदने से रोक दिया। तकरीबन 2 करोड़ रुपए की लागत से गाड़ियां और मोटरसाइकिलें खरीदने की समरी मुस्तरद। समरी के तहत 541 गाड़ियां और 163 मोटरसाइकिलें खरीदी जानी थी। सिफारिश IG सिंध की जानिब से महकमा दाखिला को अरसाल की गई थी।
नर्सिंग इंस्टीट्यूट को इफ्तिताह से पहले ही ठिकाने लगाने की तैयारी। इंस्टीट्यूट को 30 लाख रुपए सालाना किराए पर देने की मंसूबाबंदी तैयार। केएमसी हुकाम का इंस्टीट्यूट मेडिकल स्टोर के मालिक को देने के लिए दबाव। केआईएचडी में केएमसी के किसी डायरेक्टर का किरदार नहीं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बराह रास्त मेयर को जवाबदेह है। केआईएचडी में नर्सिंग इंस्टीट्यूट 49 करोड़ की लागत से तैयार हुआ। शहर के 1000 नौजवान इंस्टीट्यूट से नर्सिंग की तालीम हासिल कर सकते हैं। NA 233, 234 और 238 में मसाइल के अंबार। गुलशन इकबाल ब्लॉक 17 के मकीन बल्दियाती नुमाइंदों से नाराज। लांधी ई एरिया में सीवरेज लाइनें खराब, गंदे पानी ने गलियों में इलाका मकीनों के लिए मुश्किलात पैदा कर दी। YCUC चेयरमैन सज्जाद शाह ने जल्द नाला साफ कराने का मुतालबा कर दिया। गैस पानी बिजली न होने पर बाबा आइलैंड के मकीन परेशान। नाकिस सीवरेज इंतजाम, कचरे के ढेर। शांति नगर के मकीनों का मुकद्दर। मसाइल हल होने के बाद ही वोट देंगे, शहरियों का ऐलान। गटर के हाल देखो क्या क्या हो रहा है। ये देखो पानी सारा जा रहा है, रास्ता नहीं है, स्कूल है साथ में, बच्चे जा रहे हैं। तो रोडों का मसला है, पानी का, सीवरेज का, सुबह गैस नहीं होती है, बाकी सफाई का कोई सही इंतजाम नहीं हो पा रहा है यहाँ। पहले लॉन्च के लिए रुक जाते हैं, लॉन्च का बंदोबस्त हो तो मरी जाए। कई मरीज है जो जाते जाते रास्ते में बीच में दम तोड़ दिए हैं। स्कूल है जैसी नहीं है, उसमें 5 क्लास से 6 क्लास वाले जो मास्टर उस्ताद है खुद फेल है, तो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। NA 247 न्यूक्रासी सेक्टर 5F की सड़क पानी में बह गई। 1 साल बाद भी पानी की पाइपलाइन ठीक ना की जा सकी। शहरी कहते हैं शिकायत के बावजूद मसला हल नहीं हो रहा। ट्रैफिक की रवानी मुतासर रहती है, हादसात का भी डर लगा रहता है। NA 250 में स्ट्रीट क्रिमिनल्स का राज। सिक्योरिटी इंतजाम न होने की वजह से शहरी गैर महफूज। इलाका मकीन कहते हैं माजी में मुंतखब नुमाइंदों ने कुछ नहीं किया, अब किसी भी जमात से कोई उम्मीद नहीं है। शहर कायद में गैस मसाइल जूं के तू। रंगी टाउन, करंगी, लांडी और शाह फैसल के मकीन खार। सोल्जर बाजार, गुलशन हदीस समेत कई इलाके भी जद में। CNG स्टेशन और इंडस्ट्रीज को 2 रोज के लिए गैस की फराहमी मुअत्तल। शिकायत के बावजूद मसाइल हल न होने पर शहरी फट पड़े। सब्जी मंडी की पार्किंग में कब्जा माफिया का राज। ताजर सराफा एहतजाज बन गए। माफिया के खिलाफ नारे, हाथों में बैनर्स उठाकर कब्जा माफिया नामंजूर के नारे। ताजरों ने धमकी दे दी, कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई ना हुई तो कारोबार बंद करके हड़ताल कर देंगे।